सो गाइस, अगर आपको भी अपना आईफोन रीसेट करना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। और ये जो आईफोन है ये 13 प्रो मैक्स 256 GB वाला वेरिएंट। और सबसे पहले जो मेन पॉइंट है कि जब भी आप इस प्रोसेस को कर रहे हो, अपने डिवाइस को रीसेट कर रहे हो, तो आपकी जो बैटरी है वो 50% से ज़्यादा चार्ज होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको जो दिखा दूँ, जो ये डिवाइस है इस टाइम iOS 15.5 पर रन कर रहा है। 13 प्रो मैक्स इंडियन वेरिएंट है और ये इसकी गारंटी वारंटी सभी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। तो आपने जिसमें भी फाइल में अपने जो पासवर्ड वगैरह, ईमेल वगैरह जिसमें भी लिख रखा है, जिसकी आईडी है ये वाली, तो उसको अपने पास रखिए। उसके बाद अगर आपको डाउट है किसी भी तरीके का या फिर आपके पास वो नहीं है, बस आपको ये पता है कि आपकी ये ईमेल आईडी है और ये सब चीज़ें हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ पर किसी भी ऐप को डाउनलोडिंग के लिए करिए और जो इसकी फेस आईडी है इसको बंद कर दीजिए। ऐसा करने से होगा ये कि ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। अब देखिए, तो जो आपकी एप्पल आईडी का पासवर्ड है वो ही मेन चीज़ होती है, तो यहाँ पर आप अपनी एप्पल आईडी का पासवर्ड डालोगे। तो मैंने यहाँ पर जो अपनी एप्पल आईडी का है वो पासवर्ड डाल दिया है और साइन इन कर दिया है। अगर ये यहाँ से डाउनलोड होना चालू हो जाता है, देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब जो मैंने अपनी एप्पल आईडी का पासवर्ड डाला था वो बिल्कुल ठीक था। तो अब सबसे पहले तो इसकी जो डाउनलोडिंग हो रही है इसको बंद करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका डाटा ट्रांसफ़र। अब बात आती है जो इसमें आपका डाटा है उसको कैसे सेव करोगे। तो जो इसमें डाटा है जितना भी, या तो आप उसको एप्पल के iCloud पर वहाँ पर अपलोड कर सकते हो, जिसमें कि आपको स्टोरेज सिर्फ 5 GB ही देखने के लिए मिलेगी, और या फिर आप जो जीमेल आईडी है वहाँ पर इसको अपलोड कर सकते हो जहाँ पर 15 GB की लिमिट मिलती है। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद अगर आपके पास कोई मैकबुक वगैरह है तो आप इजीली उसमें डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप किसी एंड्रॉयड डिवाइस में भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी भी फाइल शेयरिंग ऐप्स वगैरह जो भी ऐप स्टोर पर आपको देखने के लिए मिलते हैं उससे कर सकते हो। और जो मैंने अपना डाटा ट्रांसफ़र करा था उसका मैं नाम आपको बताऊं तो ये है, इस ऐप के थ्रू मैंने जो अपना डाटा था वो ट्रांसफ़र करा है अपने एंड्रॉयड डिवाइस में। और बाकी आप इसको यूज़ करना चाहो कर सकते हो, कोई भी पेड रिव्यू प्रमोशन कुछ भी नहीं है, बस मुझको करना था तो ये शूट करा तो इससे कर लिया। कोई नया हो तो नए से कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसमें सिर्फ जो मेरी फाइल्स है इसमें फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वही चीज़ें करी हैं। और जो मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं ये सभी के सभी मेरे ईमेल आईडी पर अपलोडेड हैं। और अगर आपके नहीं है तो आप इनको अपलोड कर सकते हो, या फिर जो इसकी एप्पल की iCloud है उस पर भी आप अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको अपलोड कर सकते हो। अगर इसके लिए आपको वीडियो चाहिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करोगे तो उसको हम अलग बताएंगे, क्योंकि अब इसमें मैं आपको खोल दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहली बात है आपको अपने डिवाइस का बैकअप ले लेना है किसी भी तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं तो आपको जाना है जनरल में, और जनरल में जाने के बाद ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन, इन सबको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस आईडी से आपका जो डिवाइस है वो लॉगिन है। जैसे यहाँ पर ये सभी चीज़ें दे रखी होती हैं, क्या नाम है क्या कुछ। अगर आपको नहीं पता या फिर आपको कोई डाउट है तो यहाँ नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, इसमें जाके पासवर्ड सिक्योरिटी में जाके आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, क्या आपकी ईमेल आईडी है, क्या पासवर्ड वगैरह है। अगर आपको याद नहीं है, कोई डाउट है, तो वहाँ से रीसेट वगैरह, न्यू कोड वगैरह आप सारी चीज़ें यहीं से कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि डिवाइस को रीसेट कैसे करेंगे। तो जनरल में जाने के बाद सबसे नीचे ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन, और यहाँ पे आपको करना है इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ से कंटिन्यू करते हो तो जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, आपका जो डाटा है आपके फ़ोन में, एप्पल आईडी और फाइंड माई, ये सभी चीज़ें हट जाएंगी, एक न्यू फ़ोन की तरह हो जाएगा। अब आपको डालना है यहाँ पर अपना पासकोड कौन सा, जो डिवाइस का है, एप्पल आईडी वाला नहीं, डिवाइस का। पासवर्ड डालने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाता है। अगर आपको अपना डाटा iCloud पर स्टोर करना है या फिर नहीं करना है तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। पहला है कि फिनिश अपलोड देन इरेज, पहले अपलोडिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो कि बस जो है बस क्लियर हो जाए, हमने जो करना था, डाटा जहाँ पर करना था हमने अपना डाटा सेव कर लिया है,
तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। तो मेरे केस में मेरी जितनी भी डिटेल्स वगैरह, मेरे कॉन्टैक्ट, उन सबका मैंने बैकअप ले लिया है। जितने भी इसमें फ़ोटोज़ वीडियो जो भी थी सबका बैकअप ले लिया है। तो मुझको अब ये नहीं करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 ही GB का स्टोरेज देखने को मिलता है, जो कि सफिशेंट नहीं है मेरे लिए। तो मैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा इरेज नाउ, और उसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पर रिटर्न पर या फिर टर्न ऑफ पर इस पर क्लिक कर देना है। तो जब आप पासवर्ड डाल दोगे तो उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद फिर आपको ये ऐसी कुछ सेटिंग्स दिखाए। तो डिवाइस हमारा टर्न ऑन हो चुका है और रीसेट सक्सेसफुल हो चुका है। तो अपना फेवरेट नमस्ते भी लिखा हुआ आ गया। तो हम यहाँ से स्वाइप अप करते हैं। अब यहाँ पे आपको आपकी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ओरिजिन ये यहाँ से पहले से ही सेट है, जो भी आपका हो आप उस हिसाब से सेट कर सकते हो। और ये यहाँ पर क्विक स्टार्ट, इसको मैं सेट करूँगा मैन्युअली। और वाईफाई नहीं है इस टाइम, तो यूज़ मोबाइल कनेक्शन, और ये अब कुछ टाइम लेगा। तो यहाँ पर ये डिवाइस एक्टिवेशन के लिए दिखा रहा है, जबकि ये मेरा डिवाइस पहले से ही एक्टिवेटेड था। तो सेटिंग्स में जाके ये और चेक करेंगे क्या वो डेट चेंज हो जाती है या नहीं होती। इसको बाद में सेटअप करेंगे। अब आ जाते हैं ऐप्स एंड डाटा पर। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई आपका बैकअप है, आप किसी भी तरीके से उसको यहाँ पर लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है या फिर आप डायरेक्टली टर्न ऑन करना चाहते हो, तो डोंट ट्रांसफ़र एप्स डाटा इस पर क्लिक कर सकते हो। तो मेरे केस में मैं भी इस पर करूँगा और डाटा मैं बाद में ट्रांसफ़र कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं इसमें जो मेरी एप्पल आईडी है वो पुट कर देता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा और डिवाइस रेडी टू यूज़, टर्म एंड कंडीशन वगैरह ये सारी चीज़ें लिखी आ गई। तो ये तो एग्री करनी ही पड़ेंगी, तो एग्री कर देते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो उसके लिए आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जो ये टाइम लेता है उसको टाइम लेने दीजिए। आप अपने डिवाइस को ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको ये ऑन करना पड़ेगा। जब भी आपका डिवाइस अगर कभी गुम जाता है जब भी मिलेगा। अगर आप इन लोकेशन सर्विसेज को बंद रखते हो तो वो हेल्पफुल नहीं होगा, और बाकी सारी चीज़ों को हम बाद में सेटअप करेंगे। और अभी तो बस डिवाइस को ऑन कर देते हैं। एज ऑलवेज वैसे तो मैंने डार्क में ही यूज़ करा था, लेकिन अभी लाइट के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड मोड में अगर आपको आइज़ में प्रॉब्लम है, आपको थोड़े से बड़े अक्षर देखने में अच्छे लगते हैं, तो आप जूम्ड वाले पर क्लिक कर सकते हो। इन माई केस आई पिक स्टैंडर्ड। तो वेलकम आईफोन, और आपके सामने डिवाइस रीसेट हो चुका है और टर्न ऑन भी हो चुका है सक्सेसफुली। तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। जो पॉइंट्स मैंने बताए आपको बस वही फॉलो करने हैं, और इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो जब आपके डिवाइस पर वेलकम टू आईफोन लिखा आ जाए, तो आपको बस यहाँ से एक स्वाइप अप कर देना है। अगर आप ऐसे ही देखते रहोगे तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारा डिवाइस ऑन हो चुका है, और साथ ही में 90% डाटा यूज़ भी हो चुका है, जो कि इसने यूज़ करा होगा जो भी मेरा जो डाटा अपलोड वगैरह है उसको वापस लाने के लिए। और ये यहाँ पर मेरा डिवाइस सेटअप हो रहा है बैकग्राउंड में, तो उसके लिए डाटा चाहिए, तो ये वो ले रहा है। सो एज यू गाइस नो, देखो मेरा डिवाइस मैंने रीसेट कर दिया है और अब परफेक्टली फाइन है, और मेरी जो आईडी है वो भी यहाँ पर शो हो रही है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा डिवाइस है, क्या इसकी डेट और आगे को एक्सटेंड हो गई है गारंटी वारंटी की। तो देखो जितनी पहले थी इतनी ही है। बैटरी हेल्थ की बात करें तो वो भी आप यहाँ से चेक कर लो, 100% है बैटरी हेल्थ। और बाकी सारे इतने कुछ ऐप्स देखने के लिए मिलते हैं। जब आप डिवाइस को रीसेट करते हो तो उसके बाद जो स्टोरेज है, स्टोरेज भी देख लो आपको कितनी फ्री मिलेगी। न्यू डिवाइस में भी इतनी ही देखने के लिए मिलती है। तो 11 GB एक्वायर्ड है 256 GB में से। और जो इसमें स्टोरेज की बात करी जाए तो यहाँ पर जो सिस्टम डाटा है 1.34 GB एक्वायर्ड है अभी, और iOS 9.21 GB की है। तो ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। रीसेट करने के बाद ओवरऑल एक फुल न्यू डिवाइस की फील आएगी। और अब आप इसमें कुछ भी काम कर सकते हैं, अपना बस ध्यान ये रखना दोबारा से कोई ऐसी गलती मत कर देना कि आपको फिर से रीसेट करना पड़े, क्योंकि आईफोन्स को रीसेट करने की ज़रूरत बहुत कम ही पड़ती है, क्योंकि इनमें ऐसी कोई दिक्कत आती ही नहीं है। मुझको थोड़ा डाउट था कि मेरा डिवाइस हैक हो गया है या फिर
कहीं से कोई पासवर्ड लीक हो गया है, तो इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें करी। और अब आगे से जो मैं पासवर्ड रखूँगा वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखूँगा। और आप भी पासवर्ड पे ध्यान रखना कि आपका जो पासवर्ड है वो इतना हार्ड हो कि उसको कोई खोल ना पाए, अंदाज़ा लगा के कोई खोल ना पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करना, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। जिनके पास आईफोन है या फिर जिनके पास एंड्रॉयड है, तो वो भी एक बार देखकर समझ पाएंगे कि कितना आसान है इसको रीसेट करना, और इतनी कोई डरने वाली बात है नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।